अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद और शाहिद अनवर जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है और इस पर मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई हैं और मैं आप सबको बता चुका हूं कि बेसिकली इनकी लड़ाई क्या है। अभी रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने एक बयान में एक लड़के के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो बेचारा इतना गरीब था, उसने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली। और क्योंकि YouTube पर एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जो गरीबों को गालियां देता है और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन बातों में आकर गुर्बत को अपने ऊपर एक गाली समझते हैं, अपना एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशियां करने लग जाते हैं। पहले जरा आप ये सुन ले कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या कहा था और आपको क्या लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गलत बात की थी या फिर ठीक। फिर मैं आपको शाहिद अनवर का जवाब सुनवाता हूं और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, क्या कोई किसी आलिम को इस तरह से जवाब दे तो उस शख्स को क्या कहना चाहिए, क्या वो वाकई मोटिवेशनल स्पीकर है। ये सारी चीजें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। सबसे पहले तो आप सुने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान। और वो उसकी शाहिद अनवर की तकरीरें भी सुनी होंगी, उसने गरीब आदमी बी से बेगैरत होता है, नतीजा देख लिया आप लोगों ने। उसने तो बेचारे ने स्ट्रगल हर तरह से करके देख ली। उसके वालिद ने मुझे बताया 4-5 साल से ना वो पैसे की तलाश में था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। बाप से भी पैसा लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों से भी लिया, बैरून मुल्क गया, बहरैन गया। लेकिन यूट्यूबर्स को जो लोग सुनते हैं उनके हालात देख रहे हो आप, पैसा ही सब कुछ है। सारी दुनिया में यही सिखाया जा रहा है भाई, खुदा को डिक्शनरी से निकालोगे तो आपका खुदा क्या है, फिर दौलत है। वो ताने अलग, महल्ले वालों के अलग, और फिर ये शाहिद अनवर जैसे लोगों को भी सुना होगा। रिजल्ट क्या निकला है, सुबह सहरी खा के सोया, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लड़कों ने बताया कि मरने का जो वक्त था ना या कुछ खा रहा होगा उस वक्त की वो तस्वीरें लगाई हुई हैं उसने। अब ये तो आपने सुन लिया कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे थे, लेकिन इसके जवाब में शाहिद अनवर ने क्या कहा, जरा वो भी गौर से सुन ले। मुफ्ती साहब का खारिश फिर से बढ़ गया है, मुझ पे व्यूज लेना चाहते हैं। किसी बेगैरत गरीब ने खुदकुशी की है, पता है किया नहीं, लेकिन ये लोग अब ड्रामे बना रहे हैं मेरे खिलाफ की जो है इसी किसी तरह से डाउन किया जाए। खुदकुशी सबसे पहले हराम है और खुदकुशी जो है हल नहीं। खुदकुशी बेगैरत भोसड़ी वाले लोग करते हैं जो सारे गरीब हैं। अगर खुदकुशी हल होता तो आज शाहिद अनवर इस दुनिया में ना होते। DWAC ट्रंप के स्टॉक में मैंने एक दिन में $3,70,000 का नुकसान किया। मैं आराम से सो गया। मैं क्या करता, खुदकुशी करता। खुदकुशी तो बेगैरत लोग करते। खुदा कसम तुम कभी भी डिप्रेस नहीं होगे जब तुम बहुत सारा पैसा बनोगे। तुम अपने माँ बाप और दुनिया और इंसानों के चेहरे पे खुशी लाओगे। एक बार अपने माँ को खुश कराओ, तुम देखो तुम्हारी सारी डिप्रेशन गई। कभी बेंटली में बैठे हो बच्चा, बेंटली में डिप्रेशन नहीं होती, खुशी होती है। इसलिए कहता हूं अमीर बनो, बेगैरत नहीं। खुदकुशी बेगैरत करता है। अब आपने मुफ्ती साहब की भी बात सुन ली, शाहिद अनवर की भी बात सुन ली, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ अपनी भी राय देना चाहता हूं जो मैंने इस दुनिया में अपने हालात को देखते हुए, मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे हालात देखे हैं, अच्छे बुरे बदतरीन हर तरह के हालात से मैं गुजरा हुआ हूं। तो मैं आपको कुछ अपनी भी जिंदगी की ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहूंगा कि इंसान जब गरीब होता है तो लोगों के क्या रवैये होते हैं, और जब इंसान के पास पैसा आता है, शोहरत मिलती है, तब इंसान की जिंदगी में क्या चेंज आता है। लेकिन सबसे पहले मैं शाहिद अनवर को एक जवाब देना चाहूंगा। शाहिद अनवर के पास इस वक्त पैसा है, दौलत है, बदनामी है, मेरा मतलब है शोहरत है सॉरी शोहरत है, और उस शोहरत को लेकर वो अपने से बड़े लोगों को, बड़े हैं वो लोग जिनके पास इल्म है। इल्म कौन सा, दुनियावी इल्म हो चले वो भी चलता है, लेकिन उनके पास दीन का इल्म है। वो दीन का इल्म जिसकी वजह से हमने कामयाब होना है, हमें अपने दीन से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही ना, अपने हमारे माँ बाप ने हमें कहा है कि स्कूल नहीं जाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं ना तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन हमारे माँ बाप ये हमें नहीं सिखाते कि यार अल्लाह से अगर यारी नहीं लगाओगे ना, अल्लाह से दोस्ती नहीं करोगे ना, तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी नहीं गुजारोगे ना, सीखोगे नहीं ना कि क्या क्या काम करने के बाद तुम्हें आखिरत में कामयाबी मिलेगी, तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। और अपने माँ बाप के हुक्म को मानते हुए हम अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, सब कुछ वो सीखते हैं जिससे हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन हम वो चीजें नहीं सीखते जिससे हमारे दिल और दिमाग को सुकून मिल सके। हम उन तमाम चीजों से दूर रहते हैं। इसीलिए तो शाहिद अनवर का आज ये हाल है। वो कहते हैं कि अगर पैसा हो, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, तो वो आपको डिप्रेशन के करीब ही नहीं जाने देती। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग, एलीट क्लास के लोग क्यों डिप्रेशन का शिकार रहते हैं? क्यों उनके बच्चे रात को नींद की गोलियां खाते हैं? क्यों उनके बच्चे क्लब्स में जाकर शराब पीते हैं, आइस पीते हैं? क्यों उनके बच्चे अपनी जिंदगियों को इस तरह से बर्बाद कर देते हैं? क्यों?
दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग खुदकुशियां करते हैं वो अमीर लोग होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार अमीर लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे दोस्त नहीं होते। उनके पास वो दोस्त होते हैं जो उनसे सिर्फ लालच के चक्कर में उनसे यारी लगाते हैं, लालच के चक्कर में उनसे रिश्तेदारी बनाते हैं। वो लोग मुश्किल वक्त में खुद को अकेला पाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे दोस्त पाए होते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, अच्छे कपड़े नहीं होते, कख नहीं होता भाई, लेकिन उनकी जिंदगी में इतना सुकून होता है। उसकी वजह यह है कि उनके बहन भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके रिश्तेदार उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके यार उनसे बड़ा प्यार करते हैं और वो अपनी दुनिया में बड़ा खुश रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शाहिद अनवर ने जिस तरह से बदतमीजी से मुफ्ती साहब से बात की है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं आने वाले वक्त में हम शाहिद अनवर को खुदा न खासा ऐसे बुरे हालात में देखें कि हम सब ये कह रहे हो, देखा है आपकी लापरवाही का नतीजा। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए उन पर, उनको हिदायत मिल जाए कि वो आलिम दीन जो है उनकी इज्जत कर सके। मुफ्ती साहब तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक शख्स ने गुर्बत से निकलने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाकर भी कोशिश की, यहां भी कारोबार करने की कोशिश की, बाप से पैसा लिया, कर्ज लिया, सब कुछ करने के बावजूद भी वो कुछ न कर सका। इसका मतलब यह है कि इंसान की जिंदगी का सब कुछ, जो उसकी जिंदगी की पूरी कहानी है ना, उसका कंट्रोल सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह जब चाहता है तो इंसान को इज्जत देता है, अल्लाह चाहता है इंसान को रिस्क देता है, अल्लाह चाहता है तो इंसान को जवाल जिल्लत सब कुछ दे देता है। ये मुफ्ती साहब उन गरीब लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो अपनी गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा सारी चीजों का हल नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में क्या है, मैं क्या सोचता हूं, मैंने क्या देखा, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, ईमानदार हो, खूबसूरत हो, खुश अखलाक हो, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हो, लेकिन आप किसी अमीर के घर रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड, आपके पास पैसा क्या है, आपके पास जॉब क्या है, आप कितना कमाते हैं, ये उनका हक बनता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कमा रहे हैं, इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको चंगा रिश्ता कोई नहीं देता। ये हकीकत है। और जब आप पर बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले दूर होते हैं आपके अपने, ये भी हकीकत है। सबसे पहले आपके अपने दूर हो जाते हैं। आपको किसी अपने को थोड़े से पैसे भी वापस करने हो ना तो आपके सर पे आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि आपके हालात क्या है। लेकिन जब आप पर अच्छा वक्त आता है, जब आपकी जिंदगी में सुख आता है, तब आपकी जिंदगी में वो सारे लोग करीब आ जाते हैं जब मुश्किलों में आपका मजाक उड़ाया करते थे। ये हकीकत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया ना, आपने दौलत कमा ली है, आपके पास बड़ा पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, ये कंफर्म नहीं है कि उस पैसे के बाद आपको सुख मिल सके। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जायदाद का उनको खुद नहीं पता कि उनके अकाउंट में कहां से किराए आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो रात को नींद की इतनी गोलियां खाते हैं। इतनी से मुराद मतलब वो सुकून के लिए इतनी इतनी गोलियां खाते हैं। और मैंने खुद, मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो एक दफा गाड़ी भी दीवार में मारने लगा था। एक बहुत अमीर आदमी है, मैंने खुद उसकी गाड़ी ठीक जगह पे पार्क की, उसको घर छोड़ा, और उसकी जायदाद इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके इर्द गिर्द मतलब एक ही लाइन में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिंदगी में सुख नहीं है। उसकी गाड़ी में वो तमाम सहूलियात हैं, उसके घर में वो सब कुछ है जिसके लिए एक गरीब इंसान ख्वाब देखता है, सोचता है। उसकी शादी एक ऐसे अमीर घराने से हुई है जो सिर्फ उसकी बेटी ही सारी जायदाद की वारिस है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। क्यों? क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है भाई। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। अल्लाह कहते हैं कि दिलों का सुनो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में। मैं ये बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। खूबसूरत हैं, जवान हैं, नहीं है खूबसूरत, लेकिन जिंदगी उनकी बहुत ही मुश्किल में है। एक जॉब लगती है, छूट जाती है, कारोबार चलता है, नहीं चलता, गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं।
भाई मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी में बेईमानी नहीं की, किसी का चोरी नहीं किया, किसी का हक नहीं खाया, कोई गुनाह का काम करके पैसा नहीं कमाया, तो आप उन सब लोगों से अजीम हैं जो ये सारे उल्टे सीधे काम करके अमीर हैं, उनके बच्चे सुखी हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी हैं। अल्लाह की कसम आप उन सब लोगों से अजीम हैं, आप उन सब लोगों से अच्छे इंसान हैं। ये जिंदगी बहुत लंबे अरसे की नहीं है। अगर आप 30 साल जी चुके हैं, 25 साल जी चुके हैं, तो आप सोचे कि आपने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजार लिया है, पता नहीं कब वापस जाना पड़ जाए। और अगर आप जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो कोशिशें जारी रखें, क्या पता कब छक्का लग जाए। कोशिशें जारी रखें, मायूस होकर नहीं बैठना, कोशिशें करते रहें और एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला आप पर भी मेहरबान हो जाएगा और आपको भी वो सब कुछ अता कर देगा जो इस तरह के बंदों को, शायद अनवर जैसे बंदों के पास हो तो वो अपने आप को न जाने क्या समझने लग जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अमीर होने वाली ऐसी बीमारी से बच के रहेंगे जो आपके दिमाग को खराब कर दे, जो आपके दिमाग में हर वक्त ये फतूर डाल दे कि पैसा होगा तो बस सब कुछ होगा। पैसा भी हो और साथ सुख भी हो और अल्लाह के साथ यारी भी हो, तब जाके मजा आता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।